सभी को नमस्ते जोहार। मैं रविलाल हंसदा अपना रविलाल हंसदा यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अलचिकी लिपि क्या है और अलचिकी लिपि में संस्कृत की कितना महती योगदान है, तथा यह भी जानें कि इस लिपि को हम लोग सरल तरीके से कैसे जान सकेंगे, कैसे पढ़ पाएंगे और दूसरी भाषा में भी इसका उपयोग कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अलचिकी के वर्णों को। अ, अथ, अग, अंग, अल, आ, अक, अज, आम, आओ, ई, इस, इह, इन, इर, उ, उच, उद, उड़, उई, ए, एप, एड, एन, एड, ओ, ओठ, ओब, ओई, ओह, मुँह टुडक, गहला टुडक, रैला, फरका, ओहत। कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी लॉजिक अर्थात तार्किक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संस्कृत भाषा एवं संथाली भाषा की लिपि अलचिकी लिपि के बारे में है। जिस प्रकार से अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि है, संस्कृत हिंदी आदि के लिए देवनागरी लिपि है, ठीक उसी प्रकार संथाली भाषा की एक लिपि है अलचिकी लिपि। अब हम लोग जानेंगे कि यह अलचिकी लिपि है क्या। तो संस्कृत भाषा जो है वह संसार की अधिकतर भाषाओं की जननी मानी जाती हैं और अधिकतर भाषाओं की जन्म इसी से हुई मानी जाती हैं। और यदि देखा जाए तो अनेक भाषाओं में तत्सम जो शब्द मिलते हैं वह संस्कृत का ही है। तो उसी प्रकार यह संथाली भाषा भी कोई अन्य भाषा नहीं है, अपितु यह भी संस्कृत से ही निकली हुई एक भाषा है। बशर्ते हम लोगों को अपनी दृष्टि को बदलने की ज़रूरत है, उसमें खोज की आवश्यकता है, उसमें विचार चिंतन की आवश्यकता है। अब बात करें जैसे लिपि की, तो लिपि आविष्कर्ता हैं वे उड़ीसा के मयूरभंज जिला के पंडित रघुनाथ मुर्मू नामक विद्वान हुए। उन्होंने इस लिपि का 1925 ईस्वी में किया। तो उस अलचिकी में जब हम लोग लिपियों में चर्चा करते हैं तो वहाँ भी आचार्य पाणिनि अर्थात अष्टाध्यायी, उनके द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी है उनका सूत्र भी वहाँ घटित होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जिस प्रकार से संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उन्हें कहलाते हैं जिनका उच्चारण अपने आप में समर्थ हो अर्थात अपने आप में पूर्ण हो, और व्यंजन वर्ण उनको कहलाते हैं जिनका उच्चारण की मात्रा जो हो वो आधा हो। ठीक, जब स्वरों की बात करेंगे तो उसमें 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने भी अपने हमारी अलचिकी लिपि में ठीक इसी सूत्र का ही उपयोग किया है। वहाँ भी उन्होंने स्वरों को अलग रखा है और व्यंजनों को अलग रखा है। जिस प्रकार से आचार्य पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों को 14 रखे हैं और उन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो व्यंजन वर्ण है उन्हें हल कहा गया है और बाकी आगे के सारे स्वरों को अच कहा है। तो ठीक उसी भांति अर्थात व्यंजन जो है अपने आप में हलंत युक्त होंगे। जब हम लोग प्रत्याहार निर्माण करते हैं, प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों को दर्शाते हैं, तो व्यंजन वर्ण भले ही माहेश्वर सूत्र में पूर्ण हम लोगों को उच्चारण की दृष्टि से दिख रहा हो, लेकिन जब हम लोग उसमें प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों को गणना करेंगे तो वहाँ केवल और केवल हम लोग व्यंजन वर्णों में हलंत युक्त करेंगे अर्थात हलंत लगाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यंजन अपने आप में आधे वर्ण के ही होते हैं, जबकि स्वर अपने आप में पूर्ण वर्ण के होते हैं। ठीक उसी सूत्र को हमारे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने भी अप्लाई किया है कि स्वर वर्ण पहले अपने आप में पूर्ण है तो इनको एक साइड रखें और जो व्यंजन वर्ण है जो आधे हैं उनको एक साइड रखें। अब बात होती है कि आखिर इनका उच्चारण कैसे करें। तो आज पंडित रघुनाथ मुर्मू ने स्वरों को मात्र 6 ही रखा है अर्थात 6 स्वर वर्ण है, बाकी 24 व्यंजन वर्ण है। और जैसे हम लोग आयोगवाह वर्ण बोलते हैं संस्कृत में अनुस्वार
चंद्रबिंदु, विसर्ग आदि जैसनों को भी उन्होंने अलग से रखा है। अब बात करते हैं जैसे अ के बाद अत क्यों लिखा। तो अ के बाद जो अत इसलिए लिखा क्योंकि अ तो अपने आप में स्वर है, उसका उच्चारण तो कभी भी किया जा सकता है और कहीं भी किया जा सकता है क्योंकि अपने आप में स्वर है वो। अब बात करते हैं अत क्यों लिखा। तो अत को लिखने का तात्पर्य उनका यही था कि यदि वहाँ त में अ लगाते तो उसका उच्चारण होता त। चूँकि यदि त हम लोग उच्चारण करते तो हिंदी की भांति त में अ संयुक्त मिलता, यानी त में अ मिला हुआ रहता। चूँकि आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में व्यंजनों को हलंत सहित ही बताया और उनका मात्रा आधा बताए हैं, तो उसी प्रकार आचार्य पंडित रघुनाथ मुर्मू ने भी इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण शुद्ध हो और अपने आप में आधा मात्रा ही उच्चारित हो। जिस प्रकार अ के बाद अत इसलिए लिखा क्योंकि यदि यहाँ त के बाद में लिखते तो अत उच्चारण होता। अब लिखा अत, तो अत लिखने के का तात्पर्य यही था कि उसका उच्चारण हम लोग आधा त ही करें। अब मान लीजिए फिर अ का क्या करें, तो अ का उपदेश से जनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से लोप होगा, यानी अ का लोप हो जाएगा, बाकी त शुद्ध रहेगा अपने आप में। नमस्कार। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नमस्ते, जोहार।